हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज़ माय टॉपिक फिजिकल मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैकेनिकल मेथड के बारे में, यानी कि मैकेनिकल में कौन कौन से आते हैं। आज हम बी करेंगे, यानी कि फिजिकल मेथड। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये है सेडिमेंटेशन, ये आता है आपका मैकेनिकल में, जो कि थर्ड पॉइंट है। मैं आपको कराना भूल गई थी तो मैं आज इसलिए आपको ये करवा रही हूँ। आप उसी थर्ड पॉइंट में इसे ऐड कर लीजिएगा। सेडिमेंटेशन ये क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सस्पेंडेड बैक्टीरिया आर सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड। इट इज़ यूज फॉर प्योरिफिकेशन वाटर। यह वह प्रोसेस है, यानी कि सेडिमेंटेशन यह वो प्रोसेस है जिसके द्वारा निलंबित यानी कि बैक्टीरिया को लिक्विड यानी कि तरल के बॉटम में सेटल्ड किया जाता है। इसका यूज़ प्यूरिफिकेशन वाटर के लिए किया जाता है। क्लियर? ये वाला जो पॉइंट्स है आप इसमें मैकेनिकल में आता है, ये थर्ड पॉइंट है, आप उसमें ये राइट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है बी, यानी कि फिजिकल मेथड इंक्लूड्स। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल मेथड क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल मेथड में क्या क्या आते हैं, सबसे पहले इसमें जो पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। फर्स्ट जो इसके अंदर आता है सनलाइट, ड्राइंग, हीट, रेडिएशंस एंड अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक वाइब्रेशंस, फ्रीजेशंस एंड फ्रीजिंग, फ्रीज ड्राइंग। ठीक है, ये इनके पॉइंट्स हैं, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है सनलाइट। इट इज entirely and genocidal owing owing to its content of ultraviolet rays and heat rays. Many of the microbes are destroyed by sunlight within a few hours of exposure, including M. tuberculosis. These rays cannot penetrate through. अब ये क्या होता है कि यह पराबैंगनी किरणों और ऊष्मा किरणों की अपनी जेनेटिकल यानी कि क्या होता है कि कंटेंट के कारण पूरी तरह से ये क्या होता है, जेनेटिकल होते हैं। ये क्या ओविम एम ट्यूबिक्लोसिस सहित ये जो होता है वो कहते हैं कुछ घंटों के लिए जो संपर्क में आने से कई क्या होता है रोगाणु को नष्ट कर देता है। यानी कि सूरज की जो रोशनी है, रोशनी से कई रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, इन किरणों के बीच में से यानी कि प्रवेश नहीं कर सकता है। इसमें यह है कि सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी के द्वारा स्टरलाइजेशन कैसे होगा। जो भी रिवर है, जो नेचुरल वाटर टैंक है और जो सनलाइट होती है वो कौन से जर्मिडल इफेक्ट डालती है, इसके कारण वो स्टरलाइजेशन हो जाते हैं। ठीक है, सनलाइट में क्या अल्ट्रावायलेट रेज पाई जाती है जो नेचुरल वाटर कलेक्शंस वाली जगह जैसे वाटर टैंक पर यानी कि इफेक्ट डालती है। क्लियर? यानी कि एक्टिव जर्मेटिकल इफेक्ट ड्यू टू इट्स कंटेंट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। नेचुरल मेथड ऑफ क्या स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर टैंक, रिवर एंड लेक्स। यानी कि स्टरलाइजेशन में क्या होता है, इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है जिसके थ्रू किसी भी सतह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है, किल किया जाता है। ठीक है, नेचुरल यानी कि नेचुरल किसके थ्रू, वाटर टैंक, रिवर को स्टरलाइज किया जाता है। ठीक है, सेकंड इसके बाद आता है ड्राइंग। 80% ऑफ द ड्राइंग वेट ऑफ बैक्टीरिया इज कंस्टिट्यूटेड बाय वाटर, देयरफॉर ड्राइंग एंड हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मैनी बैक्टीरिया स्पोर्स रिमेन अनफेक्टेड बाय ड्राइंग। इसमें क्या है कि सूखे जीवाणुओं का वेट जो 80% होता है यानी पानी द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड किया जाता है। जीवाणुओं के यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है, क्या होता है कि जीवाणु के सूखे वजन का 80% पानी द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड किया जाता है। इसके सूखने से कई जीवाणुओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है जो सूखने से अनफेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट है हीट। नेक्स्ट इसके बाद आता है ड्राई हीट। यानी कि इसमें क्या क्या है, ड्राई हीट इज अ लेस एफिशिएंट दैट मोस्ट हीट एज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय कॉजिंग distinctive and oxidations of essential cell constitutions. The vegetative form of bacteria and fungal spores can be killed by dry heat at 100 degrees Celsius for 60 minutes and 150 15 degrees Celsius for 60 minutes respectively. Bacterial spores get killed by dry heat at 160 degrees Celsius for 1 hour and 180 degrees Celsius for 20 minutes.
इसमें क्या होता है कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का मेथड के रूप में ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट की तुलना में कम अच्छा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हीट यानी कि ड्राई हीट घटक पैदा करके सूक्ष्म जीव को मार देती है, यानी कि एसेंशियल सेल घटकों का ऑक्सीकरण जीवाणु और जैसे बीजाणु स्पोर से वनस्पति को 100 डिग्री यानी कि कितना होता है कि इसमें 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, और उसमें 60 मिनट्स, ठीक है, के लिए ड्राई हीट से, और 115 डिग्री सेल्सियस को 60 मिनट के लिए, और क्या सम्मानजनक रूप से बैक्टीरिया के स्पोर्स को 160 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर्स यानी कि 1 आवर्स से 1 आवर्स के लिए, और 180 डिग्री सेल्सियस से 20 मिनट के लिए ड्राई हीट से मारा जाता है। इसमें क्या है, जो मतलब कि ये है इस मेथड के यानी कि ड्राई हीट जो है, इसमें कि इस मेथड के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन का डीनेचुरेशन होने लगता है। इट ऑल्सो डिवाइडेड इन 4 टाइप। ये क्या करता है, आगे इनको 4 में डिवाइड कर देता है। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद आता है रेड हीट, इंक्यूलेटिंग वायर लूप tips of forest and staples can be sterilization by the holding then almost vertical in burns from flame wire red hot। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो रेड हीट होती है, इसमें क्या होता है कि रेड हीट इस मेथड में ऑब्जेक्ट जो होता है उसको तब तक यानी कि गर्म करते हैं जब तक ऑब्जेक्ट गर्म होकर पूरा लाल ना हो जाए। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हम उसको आग में तब तक हीट करते हैं जब तक वह पूरी तरह से लाल ना हो जाए, यानी कि जो इंक्यूमेंट है उसे हम तब तक गर्म किया जाता है जब तक वह लाल ना हो जाए, जिससे इसकी सरफेस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है तो वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इससे क्या हो जाता है, किल हो जाए। इंक्यूलेटिंग को वायर से, लूप से और टिप से और फोरे से है जैसे हीट के थ्रू स्टर किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट इसमें फ्लेमिंग है, इसमें है स्कैल्पल्स ब्लेड्स नीडल माउथ ऑफ द कल्चर ट्यूब ग्लास स्लाइड कवर स्लिप्स कैन बी स्टरलाइज बाय द पासिंग थ्रू फ्लेम विदाउट अलाउइंग वे द बिकम रेड हॉट। इसमें क्या होता है कि दी ऑब्जेक्ट पास थ्रू फ्लेम, जैसे ग्लास स्लाइड्स स्कैल्पल्स है, दिस इज द सेकेंड चॉइस मेथड ऑफ वायर स्टरलाइजेशन। जो इसमें जो ऑब्जेक्ट होती है, जो फ्लेम होती है उसे पास आउट करते हैं, इसको आग से निकालेंगे। ठीक है, जैसे यानी कि इसमें पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लेमिंग होता क्या है। इसमें आग की लो के थ्रू, इंक्यूमेंट के थ्रू यानी कि स्टरलाइज किया जाता है। इसमें जैसे ग्लास स्लाइड्स है और स्कैल्पल्स है और माउथ कल्चर ट्यूब्स है जैसे, और इसमें क्या बर्निंग के थ्रू स्टरलाइज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है इसके बाद आता है इंसीरेशंस। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट मेथड फॉर डिस्ट्रॉइंग और डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट सच एज ए सॉइल ड्रेसिंग एंड पैथोलॉजिकल materials and body parts. In this method the waste of completely burned to ashes at the very high temperature in a special equipment and cold as इन इंसिरेशंस। अब इसमें क्या होता है, इंसिरेशन इसमें है पैथोलॉजिकल के द्वारा इंसिरेशंस किया जाता है, यानी कि ये किस पर काम करता है, हाई टेम्परेचर एंड ड्राई ऑक्सीडेशन में काम करता है। हाई टेम्परेचर मतलब इसमें जो टेम्परेचर होता है वो क्या 1400 से 22 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 870 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसके द्वारा कौन कौन से स्टरलाइजेशन काम आते हैं, जो भी पैथोलॉजिकली मेथड है हॉस्पिटल का, जैसे जैसे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, जैसे प्लास्टर, बॉडी ऑर्गन है, ड्रेसिंग है। ठीक है, ज़्यादातर येलो बैग जो यानी कि जो बैग होता है उसका यूज़ होता है जिसे इंसिलेशन करते हैं, यानी कि इट इज़ अ हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन मेथड, यानी कि इंसिलेशन टेम्परेचर 1400, ठीक है, 2200 से यानी कि फ़ारेनहाइट होता है, मेथड यूज़ किया जाता है डिस्ट्रॉय ऑल पैथोलॉजिकल मटेरियल्स ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है हॉट एयर ओवन, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड, इलेक्ट्रिसिटी हीटेड एंड फीटेड विद अ फैन ऑफ टू even distribution of air in the chambers। ठीक है, fitted with the thermostat that
मेंटेनेंस ऑफ द चैम्बर एयर एट अ चूजन टेम्परेचर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हॉट एयर के थ्रू किसी भी यानी कि किसी भी क्या होता है कि सरफेस को इंक्यूमेंट स्टरलाइज किया जाता है। इसमें कुछ टेम्परेचर का चूज़ किया जाता है जिससे कि 160 डिग्री सेल्सियस पर और यानी कि 2 आवर्स के लिए, और 170 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर्स के लिए किया जाता है, और 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स के लिए इंक्यूमेंट के पर क्या होता है 30 मिनट तक इंक्यूमेंट को रखते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ हॉट एयर ओवन। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें uses of hot air oven and sterilizations of glassware like glass and strange petri dishes and test tubes, surgical instruments like scalpels and scissors, forceps and etc. chemical like liquid paraffin fats एग्जैक्ट। यानी कि इसके ये जो है मतलब जितने भी हैं ये इंक्यूमेंट हॉट एयर के थ्रू स्टरलाइज किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है प्रिकॉशंस। नेक्स्ट है इसमें प्रिकॉशंस। ठीक है, हॉट एयर ओवन मस्ट बी फिटेड विद फैन टू इंश्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। और यानी कि इसमें है हॉट एयर के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए हॉट एयर ओवन को मदद से फिट किया जाना चाहिए। इट शुड नॉट बी ओवरलोडेड। इसमें क्या होता है कि इसे ओवरलोडेड नहीं किया जाना चाहिए। आर्टिकल मस्ट बी कम्प्लीटली ड्राई। यानी कि इसमें क्या होता है कि आर्टिकल पूरी तरह से सूखा होना चाहिए। ओवन मस्ट बी अलाउड टू बी कूल बिफोर ओपनिंग। यानी कि ओवन खोलने से पहले ठंडा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है रेडिएशन। टाइप्स ऑफ रेडिएशन कितने टाइप्स के होते हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, आयोनोजिक रेडिएशन एंड एक्सरे। ये 3 टाइप्स के होते हैं। यूजेस के प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ एयरबोर्न इन्फेक्शंस। इसमें है यूज प्रिवेंशन स्प्रेड ऑफ एयरबोर्न इन्फेक्शन। यानी कि जो ये होता है एयरबोर्न इन्फेक्शन होता है, ये स्प्रेड हो रहा है तो उसे क्या प्रिवेंशन करने की यानी कि उसे रोकना चाहिए। यानी कि अगर वो फैल रहा है तो उसे क्या करना है, रोकना चाहिए। सेकेंड एक्सप्रेशन ऑफ सरफेस ग्रोइंग मॉल्स। यानी कि इसमें तो यानी कि इसमें क्या होता है कि सप्रेशंस को के बढ़ते मॉल्स का यानी कि जो ये सरफेस है, ठीक है, यानी कि ये सरफेस के बढ़ते मॉल्स का सप्रेशंस होना, सप्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन पैक्ड मटेरियल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पैक्ड मटेरियल में ऑर्गेनिज्म का सप्रेशंस होना और इसमें स्टरलाइजेशन ऑफ सरफेस प्लास्टिक ट्यूबिंग्स एंड डिस्पोजल स्ट्रीन्स है। प्लास्टिक ट्यूबिंग एंड डिस्पोजल सिरिंजों को स्टरलाइजेशन करना चाहिए। अल्ट्रासोनिक्स इसमें है देज आर मैकेनिकल वाइब्रेशन इट इज़ यूज टू इन। अब इसमें क्या होता है कि जो ये अल्ट्रासोनिक्स होती हैं ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस हैं। ठीक है, इनका उपयोग कि इसमें किया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रक्शंस ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया का डिस्ट्रक्शन होना, और इसमें है इसको हम बोलते हैं कैगुलेशंस ऑफ प्रोटीन सॉल्यूशंस। इसमें क्या प्रोटीन के जो घोल का कई लेप होता है जो उसका क्या करना होता है इसमें, यानी कि सॉल्यूशंस है। ठीक है, इसमें डिश वॉशर यानी कि बर्तन साफ करने वाला। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।